जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो है थोड़ा सबसे अलग, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स 1, जो कि हमारे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं। उसमें मैं बता दूं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस भी थे, लेकिन उनका क्या हुआ, सिलेबस चेंज होने के कारण उनको अलग कर दिया गया। मैकेनिकल, ये सब जो हमारे ब्रांचेज है, इनको फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स 1 पढ़ना होता है। अब बात करें सिविल का और इलेक्ट्रॉनिक का, तो CS और इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस चेंज होने के कारण उनको अलग शिफ्ट कर दिया गया। बचा सिविल, तो उनको सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स 1 पढ़ना पड़ता है। तो अप्लाइड फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आपका इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। इसमें बताएंगे कि अप्लाइड फिजिक्स आखिर है क्या, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी अति आवश्यक है। उसके बाद देखेंगे उसमें टोटल कितना यूनिट है, और सभी यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे यूनिट बाई यूनिट आपको पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर जो जो टॉपिक है उसको काफ़ी क्लियरली और बड़ी तरीका में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पहले जानते हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 है क्या। तो देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स 1, जो कि हमारा ये सब्जेक्ट है। इसमें फिजिक्स का मैंने डिफिनीशन यहाँ मेंशन कर चुके हैं कि क्या कह रहा है, फिजिक्स क्या होता है। ये सब पहले समझते हैं। कह रहा है कि फिजिक्स इज ए ब्रांच, में कलर यहाँ चेंज कर लेता हूँ। क्या कर रहा है कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। जो हमारा फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है, यह एक साइंस का, विज्ञान का, जो हमारा भौतिक है यह एक विज्ञान का शाखा है। तो वही कह रहे हैं, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो ये क्या होता है, नेचर मतलब प्राकृतिक होता है, और नेचुरल फिनोमेना मतलब होता है प्राकृतिक घटनाएं। तो इस फिजिक्स क्या कह रहा है कि फिजिक्स हमारा एक प्रकार का साइंस का भाग है, शाखा है, जिसमें हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं और प्रकृति के द्वारा घटित घटना के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्राकृतिक घटनाएं के बारे में पढ़ते हैं। इसी को हम फिजिक्स यानी साइंस कहते हैं। और इसमें और अलग डिफिनीशन आप ये भी बना सकते हैं कि यह एक साइंस का ब्रांच है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान, ऑब्जर्वेशन के दौरान बहुत सारे कंसेप्ट देते हैं, थ्योरम देते हैं। तो वैसा भी आप डिफिनीशन में बोल सकते हैं। मैंने यहाँ इजी डिफिनीशन मेंशन किया है आप लोगों के समक्ष, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये भी डिफिनीशन काफ़ी सूटेबल है। आप बोल सकते हैं फिजिक्स हमारा साइंस का वह भाग है जिसमें हम प्राकृतिक और उसकी घटनाएं के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें देखिएगा, अलग अलग साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, एक्सप्लेन करके, डेरिवेशन करके इस कंसेप्ट को इसमें दिया है। सभी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आते हैं कि इसमें पहला यूनिट क्या होता है। तो पहला यूनिट को देखते हैं। तो यहाँ पहला यूनिट हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस में दिया गया है, कह रहा है फिजिकल वर्ल्ड, वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये क्या है, फिजिकल, फिजिकल मतलब भौतिक। तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना होगा भौतिक राशि क्या है, मौलिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, यानी मात्रा के बारे में पढ़ना है, एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, और उसके मतलब कौन से CGS मतलब कौन सा सिस्टम अप्लाई होता था, आज के समय में ऐसा ही यूनिट अप्लाई हो रहा है, तो उसके बारे में पढ़ना है। और मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, कैसे मेजर उजर किया जाता है। फिर उसके बाद ईरर के बारे में पढ़ना है, सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में पढ़ना है, ETC के बारे में पढ़ना है। तो पहला यूनिट बहुत ईजी है, इसमें बेसिकली यही चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये थ्योरेटिकल है, इसमें आपसे पूछा भी जाता है, यानी 4 मार्क्स में दे देगा, 2-4 को डिफाइन करने के लिए। यही आपके एग्जाम में यहाँ से अभी आता है क्वेश्चन। तो इसको हम डीपली पढ़ेंगे, इसके अंदर जितना भी टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम इसको क्लियर करते जाएंगे। तो मैं पहले आपको यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत बताते जा रहा हूँ कि आखिर ये यूनिट कहना क्या चाह रहा है। तो पहला यूनिट हम स्पष्ट कर चुके हैं। और दूसरा यूनिट की बात करेंगे, तो दूसरा यूनिट यही कह रहा है कि फोर्स एंड मोशन। फोर्स तो जानते ही होंगे, फोर्स क्या होता है, यह एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाहरी तौर पे लगाए जाने वाले। जैसे मान लीजिए हमारा कोई बॉडी है, वस्तु है, ठीक है, इस पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इसको शेप को चेंज करना है, तो हम फोर्स लगाएंगे। जैसे यही हमारा पेन है, तो इसको हम शेप को चेंज करने के लिए फोर्स लगाएंगे, इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स लगाएंगे, इसको अलग रूप आकार देने के लिए फोर्स लगाएंगे। कि कोई भी काम करते हैं तो फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोग जानते ही होंगे। तो नॉर्मली इसके फोर्स के बारे में पढ़ना है। और मोशन, गति के बारे में पढ़ना है, गति के प्रकार के बारे में पढ़ना है। इसी में आपको बहुत सारे थ्योरम भी पढ़ना है, जैसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इत्यादि के बारे
बारे में पढ़ना है। तो फोर्स समझ चुके होंगे, मोशन समझ चुके। जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसमें डीपली पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक है उसको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे। अगला हमारा होता है वर्क, पावर, एनर्जी। ये भी आप जानते होंगे, लेकिन इसमें हम कुछ ज़्यादा विशेष चीज़ जानेंगे। तो जानते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क मतलब कार्य। तो मान लीजिए कि यहाँ हमारा कोई दीवार है, ये हमारा दीवार है, ठीक है, ये दीवार है। एक लेबर को बोल दिया गया कि आप इस दीवार को गिराइए, तो वो क्या करेगा, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, या वो चाहेगा कि कमज़ोर दीवार है तो धक्का देने से गिर जाएगा। तो वो बहस नहीं है, उसको टारगेट दिया कि इस दीवार को गिरा दीजिए, तो वह वो अपना कार्य करना इस दीवार पर प्रारंभ किया। वो बहुत सारा लात मुक्का हाथ फैट मार रहा है, लेकिन दीवार गिर नहीं रहा है, दीवार बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो क्या हो जाएगा, उस समय में अगर कोई उसको जो काम दिया रहेगा वो पर्सन आएगा तो बोलेगा कि सर मैंने तो ट्राई किया है पर दीवार गिर नहीं रहा है। तो उसको उससे मतलब रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। उसको ये मतलब होना चाहिए कि दीवार गिरा है कि नहीं। तो बेसिकली हम आपको इजी वे में समझाते हैं कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाए, जैसे वस्तु यहाँ रखी हुई है, इस पे फोर्स लगाए, ये अपने पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस कर गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चल गया। तो फोर्स लगाने के कारण गया। तो समझिए अगर किसी वस्तु पे किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं और उसमें चेंजिंग हो जाए, अपना स्थान चेंज कर दें, तो समझेंगे कार्य किया गया। वैसे इस दीवार पे हम फोर्स लगाए, हैमर से मारे, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट से वार किए, तो ये दीवार गिर गया, मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर लिया, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, अपना शेप चेंज कर लिया। तो क्या करेंगे, वर्क हुआ है, कार्य हुआ है। कार्य का इससे अच्छा एग्जाम्पल और हो नहीं सकता। अगर हो तो आप लोग ट्राई करिएगा। तो हमने समझाने का कोशिश किया, अगर किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाते वो अपने एक्चुअल साइज यानी डिस्प्लेस कर जाए, साइज शेप को चेंज कर लो, उसमें चेंजिंग किसी भी तरीका से हो जाए, तो हमारा कार्य किया गया है। जैसे दीवार का एग्जाम्पल देकर देखा है। पावर क्या होता है, पावर का मतलब होता है शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये भी जानते होंगे। अगला क्या रहा, एनर्जी। कार्य करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा, बिना एनर्जी का हम कार्य कर नहीं सकते। तो यह हमारे कार्य की योग्यता को दर्शाता है। एनर्जी हमारे एबिलिटी को दिखाता है कि आप कितना तेजी से कार्य को कर सकते हैं। तो यही कार्य, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है कि आप उस कार्य को कर सकें। तो ये हमारे एबिलिटी को शो करता है। तो इसके बारे में जानना है। इसमें बहुत सारा थ्योरम भी है, वर्क एनर्जी पावर थ्योरम, ये सब एग्जाम में पूछा भी जाता है 6 मार्क्स के लिए, तो उसको भी देखेंगे। फिलहाल मैं आपको जो जो यूनिट है उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराते हुए बढ़ रहा हूँ। तो अगला यूनिट हम देखते हैं क्या है, यूनिट 4 कह रहा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, घर में आप पंखा देखे होंगे। देखिए सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन अलग होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दोनों को थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा कोई सर्कुलर रास्ता है, जैसे मौत का कुआं स्टंट करता है ना, वहाँ पे सर्कस उर्कस में देखे होंगे, या अपने पृथ्वी को देख लीजिए, वो अपने अक्ष पे परिक्रमा करती है तो सर्कुलर पाथ होता है। तो मान लीजिए सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे हमारा कोई पार्टिकल है, मान लीजिए बाइक है या कोई हमारा पृथ्वी है, ये इस पे मोशन कर रहा है। तो ये मोशन को बरकरार रखे हुए तो क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। कोई वस्तु के द्वारा सर्कुलर पाथ पे किया गया गति को सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन बात क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसे पृथ्वी को देखे होंगे, वो सर्कुलर रास्ता पे तो घूमता है, लेकिन वो अपने अक्ष पे भी ऐसे ऐसे घूमते ही रहता है, यानी वो सर्कुलर रास्ता पर भी घूमता है, अपने अक्ष पे भी घूमता है। तो वो जो अपने अक्ष पे मोशन करता है उसी को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे आप अपने घर के पंखा को देखिए, एक एक्सिस होता है, मतलब एक पॉइंट होता है, एक केंद्र होता है, उसके जरिए वो रोटेट करता है, मतलब एक अक्ष पे वो अपने मोशन को बरकरार रखे, उसी को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि जैसे पंखा अपने घर का इमेजिन करिए, ठीक है, ये अपने अक्ष पे ऐसे ही घूमता रहता है, इसका फ्लाईव्हील घूमता रहता है, तो ये हमारा हो जाएगा रोटेशनल मोशन और ये हो जाएगा सर्कुलर मोशन। कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी पृथ्वी है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमते हुए घूमती है। तो जो अपने अक्ष पे घूम जाए उसको रोटेशनल है, जो अपने सर्कुलर रास्ते पे घूम जाए उसको सर्कुलर। तो ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। इसमें बहुत सारे थ्योरम दिए गए हैं, थ्योरम के बारे में जानना है। एंगुलर मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारे टर्म के बारे में जानना है। तो जब हम सिलेबस आपका यूनिट बाई यूनिट पढ़ाएंगे तो काफ़ी आप लोगों को समझ में आएगा। तो अगला यूनिट हमको क्या कह रहा है, 5वां यूनिट है, जो कि कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मोटर। प्रॉपर्टीज,
तो यानी किसी भी पदार्थ का उसका गुणवत्ता, विशेषता है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, तो वही हम इस मेटर मतलब होता है पदार्थ। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ के बारे में जानना है, एक सॉलिड के लिए, एक लिक्विड के लिए। यानी मीन्स जैसे हमारा ये है पदार्थ, तो ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, तो एक हमारा पदार्थ के बारे में जानना है, और दूसरा हमारा जानना है फ्लूइड के बारे में, यानी लिक्विड के बारे में जानना है। तो इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। पदार्थ में जैसे स्ट्रेस देखना है, स्ट्रेन देखना है, इस पर कितना कंप्रेसिव, ये सब के बारे में जानना है। अब फ्लूइड के बारे में, उसमें शियर फोर्स कितना लग रहा है, एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के ऊपर जब बहती है तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, बेसिकली फ्लूइड के बारे में जानना है। कोहेसिव, एडहेसिव, ये सब हमारे टॉपिक है, इसको बारे में जानना है। तो आप समझ चुके होंगे, इसमें दो चीज़ के बारे में जानना है, एक होता है हमारा सॉलिड के लिए, एक होता है लिक्विड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 5वां यूनिट बता रहा है। 6ठा यूनिट वैसे ही क्या कर रहा है, हीट एंड क्या कर रहा है, थर्मोमेट्री। तो हीट क्या होता है, ताप। थर्मोमेट्री मतलब थर्मल, जैसे तापी है, जैसे मान लीजिए हीट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ताप क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में जानना है। टेम्परेचर के दौरान कितना एक्सपेंशन होता है। आप देखे होंगे कि कोई भी चीज़, जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज़ है, गर्मी के कारण वो फैल गया, ठंडी के कारण सिकुड़ गया, तो सब क्या होता है, टेम्परेचर के उसका इफेक्ट पड़ता है उस बॉडी पे, जिसके कारण उसके सिचुएशन में चेंजिंग होती रहती है। तो उसी का उसको कहते हैं एक्सपेंशन, फैल जाना। देखे होंगे हीट के कारण ये चीज़ फैल गया, सिकुड़ गया, ये सब देखने को मिलता है। तो इसके बारे में पढ़ना है, हीट के बारे में, ताप के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, उसको मेजर करने के लिए कौन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बारे में हमको जानना है कि हीट, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मतलब हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है, बिल्कुल होता है। जैसे सन में हीट है तो वह हमारे पृथ्वी पर आती है, तो ज़रूर ऐसे थोड़ी आती है, मीडियम के थ्रू आती होगी। तो यानी हीट का ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र वो 3 तरीका का होता है, उसको भी बताएंगे, सॉलिड, लिक्विड, हर चीज़ में बताएंगे। तो थर्मल के बारे में पढ़ना है, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है, इसमें भी 1-2 थ्योरम है, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा जो फिजिक्स 1 का है लास्ट यूनिट है, फिजिक्स 1 का लास्ट यूनिट है, और इसी के बारे में पढ़ना है। जब इसमें जाएंगे तो डीपली जानेंगे। और मैं आप लोगों को कुछ बुक के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप बुक ले ले, लाइब्रेरियन से ले ले, लाइब्रेरी से ले ले, और अपने सीनियर भैया लोग से भी मांग सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर भर पढ़ना है। तो बुक के मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जो कि काफ़ी प्रचलित बुक है। आप ले रहेंगे तो खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे तो उस सब को देखिएगा, तो एग्ज़ाम में लिखने का मतलब आइडिया बन जाएगा। तो क्या पहला बुक मैं सजेस्ट करूंगा, या फाउंडेशन पब्लिक, दोनों बुक ही ठीक है, दोनों में से आपको एक को लेना है, दोनों को नहीं लेना है। तो पहला होता है फाउंडेशन पब्लिकेशन, आप इसका बुक ले सकते हैं। दूसरा हो इसका ले सकते हैं, या मिलीनियस फिजिक्स, जो कि हमारा क्लास 11 दिनेश पब्लिकेशन का है। ये भी दोनों में से कोई बुक आपको जो अवेलेबल हो रहा है, मिल रहा है, आप उसको ले सकते हैं। और इसको आप ज़रूर कोशिश करिएगा लेने के लिए, ताकि आपको जब यूनिट बाय यूनिट पढ़ाया जाएगा तो आप बुक से भी देखते रहिएगा, रिवीजन देखते रहिएगा, उसका फिगर डायग्राम ये सब काफ़ी उसमें अच्छा से मेंशन किया रहता है। इस चीज़ को देखते रहिएगा और आपका हैबिट बन जाएगा। जब देखने लगिएगा तो आपको तरीका मालूम हो जाएगा कि आखिर कैसे लिखना है एग्जाम में, और वो सब यही बात बताएंगे भी। और इसमें इतना ही यूनिट है, बुक सजेस्ट करूँगा। और ठीक है, तो अपने इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें हम फिजिक्स 1 का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स और मेजरमेंट है। उसमें उसके जो टॉपिक दिए है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और इस सिलेबस को, इस जो सब्जेक्ट है इसको ईजिली पूर्वक हम बहुत अच्छे से कवर भी कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, समझ में बिल्कुल आएगा, मैं आशा करता हूँ। हम पूरी तरह कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कम से कम दिक्कत हो, और हम समझाने का प्रयास अच्छा एग्जाम्पल से करें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।